सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज का जीवन चरित्र। अध्याय 3। मातृ ऋण। गंगोठिया लौट आने के बाद गुरुदेव निरंतर प्रभु अनुराग में निमग्न रहने लगे। रात को 2 या 3 बजे तरेल नदी के किनारे एक पत्थर पर जा बैठते और दिन के कोई 10 बजे लौटते। दोपहर बाद पीर ख्वाजा जंगल में चले जाते और अंधेरा होने के बाद वापस आते। यह जंगल, जैसे कि पहले कहा जा चुका है, बहुत घना और सुनसान था। गांव वालों का विश्वास था कि वहां जंगली जानवरों के अलावा भूत चुड़ैल भी वास करते हैं। वहां एक शमशान भी था। गांव के लोग वहां ना जाते थे, लेकिन 13 वर्ष का यह बालक तो जैसे जीते जी मर चुका था और अपना मातम आप कर रहा था। उसके लिए घर उजाड़ था और जंगल घर था। जीते जी वह ऐसा मरा कि फिर मरना न हुआ, खुद मौत ही मर गई। ऐसा जन हो कोई मस्ताना, ऐसा जन हो कोई मस्ताना, मूल द्वार की कुंजी खोले, राखे गैब निशाना। ऐसा जन हो कोई मस्ताना। सुरत निरत दोए पंख फैलाए, उड़े हंस अनजाना। ऐसा जन हो कोई मस्ताना। प्रेम प्रीत चोगनु चुंगिया, ना अपना भया बेगाना। ऐसा जन हो कोई मस्ताना। मुर्शिद मेहर सीख को पाया, लखिया निगम ठिकाना। ऐसा जन हो कोई मस्ताना। छिन छिन बाट तकामै तिस दी, जिस दे नाल पराना। ऐसा जन हो कोई मस्ताना। लोक लाज को मार कर, पाया अजब घराना। ऐसा जन हो कोई मस्ताना। छोड़ दुरंगी भयानी संगी, छिन छिन सार कमाना। ऐसा जन हो कोई मस्ताना। मंगत बोले संत को सूझे, पंथ अगम दिव्य ज्ञाना। ऐसा जन हो कोई मस्ताना। ऐसा जन हो कोई मस्ताना। गुरुदेव की दिनचर्या ने गांव वालों को दिन भर बात करने का अच्छा खासा मसाला दे दिया। कोई निकम्मा कहता, कोई निकट्ठू। कुछ एक की दृष्टि में तो गुरुदेव का सारा क्रियाकलाप सनक भर था। कहते कि इसने तो बैठ बैठ कर पत्थर भी घिस दिए हैं। कुछ ऐसे भी लोग थे जो गुरुदेव से डरते थे। उनका विश्वास था कि मंगत भूत प्रेत को सिद्ध किए हुए हैं, नहीं तो वह पीर ख्वाजा के कोप से कैसे बच पाता। चलते चलते भी वह भूत प्रेतों से बातें करता रहता है।
तभी तो इसे आसपास की कोई खबर नहीं रहती। इन सब अफवाहों और वहमों के बावजूद गुरुदेव की ख्याति फैलती जा रही थी। लोगों में उनका सम्मान भी बढ़ने लगा। मुसलमान लोग उन्हें पीर जी कहने लगे और गांव वाले भगत मंगत या भगत जी कहकर पुकारने लगे। इधर घर वालों की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। पढ़ाई छोड़ने के बाद गुरुदेव कोई काम धंधा न कर रहे थे। संबंधी लोग चाहते थे कि वे कुछ काम धंधे के बारे में सोचें। रावलपिंडी से आकर बड़े भाई समझाते रहे, कल्लर से आकर आपके बहनोई भी जोर लगा गए, लेकिन आप पर कोई प्रभाव ना पड़ा। आप सबकी बातें सिर झुकाकर सुन लेते थे, लेकिन उत्तर कोई ना देते थे। दूसरा बोल बोल कर स्वयं ही चुप हो जाता था। एक दिन माता ने भी डरते डरते कहा, बेटा मंगत, कुछ धंधा करो, इस तरह कैसे चलेगा। गुरुदेव की चुप्पी से वह डरी रहती थीं। सोचती कहीं मंगत घर छोड़कर न चला जाए। इस तरह कोई 5 वर्ष गुजर गए। एक दिन बड़े भाई पंडित ठाकुर दास जी पेशावर से गंगोटिया पधारे। पंडित जी पेशावर में MES के दफ्तर में काम करते थे। माताजी चाहती थीं कि मंगत पेशावर में जाकर कोई नौकरी करे। पंडित जी ने गुरुदेव से पेशावर आने के लिए कहा। बहुत कहने समझाने पर भी आपने जब कोई ना या हां नहीं की, तो पंडित जी ने चिढ़कर माताजी से कहा, अब आप ही इसे समझाइए। अगर ये पेशावर आ जाए तो नौकरी मिलने में मुश्किल ना होगी। अफसर लोग मानते हैं, आगे इसकी मर्जी। यह कहकर पंडित जी चले गए। मां समझाने लगी, उन्हें अधिक कहने की जरूरत ना पड़ी। गुरुदेव उन्हें प्रसन्न करने के लिए सन 1922 में पेशावर चले गए। पंडित जी ने कोशिश करके MES के दफ्तर में ही नौकरी दिलवा दी। 2 या 3 महीने बाद आप कंट्रोलर ऑफ मिलिट्री अकाउंट्स के दफ्तर में नौकरी करने लगे। दिन भर दफ्तर में काम करने के बाद जब आप घर लौटते तो थोड़ी दाल और सब्जी खाते। थोड़ा विश्राम करने के बाद रात भर आत्म ध्यान में मग्न रहते। भोजन केवल एक बार करते थे और वह भी अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में। दफ्तर में भी लगभग मौन ही रहते थे। जब बाबू लोग आपस में बातचीत करते या हंसी मजाक करते तो गुरुदेव अपने काम में संलग्न रहते। मुख गंभीर बना रहता। बाबू लोग कभी कभी मजाक का रंग फेंकने की कोशिश करते थे, लेकिन आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया न होती थी। अंत में वे चुप हो गए। तपस्या के कारण आपका शरीर बहुत कोमल हो गया था। मुखमंडल पानी की सतह की तरह अनेक रूप बदलता रहता था। कई बार किताबें खुली पड़ी रहती और आप अपने आप में खो जाते। ऐसे समय में दफ्तर में मौन छा जाता था। काम करने वाले काम छोड़कर आपको देखने लगते, विस्मय से और भय से। जब गुरुदेव की ध्यान तंद्रा टूटती तो वह बड़ी कठिनाई से अपनी वाह्य चेतना लौटा पाती। इस विचित्र स्थिति को देखकर बाबू लोगों की जिज्ञासा जागी। विश्राम के समय या छुट्टी होने पर वे आपसे कोई न कोई चर्चा छेड़ते। बातचीत करते समय आपकी वाणी का भी अलग ही स्वर होता था। जब कभी ध्यान से जागकर वार्तालाप करते थे तो वाणी बहुत ही धीमी और कोमल और शांत होती थी। सामान्य स्थिति में विचार करते समय उसमें विश्वास और प्रामाणिकता की झंकार होती थी। जल्दी ही आसपास के लोगों पर आपकी रहनी और कथनी का प्रभाव पड़ने लगा।
दफ्तर के कर्मचारी प्रतीक्षा में रहते कि कब छुट्टी हो और ज्ञान चर्चा का प्रारंभ हो। घर लौटते समय रास्ते भर हरी चर्चा होती रहती। दफ्तर के बाबू और दूसरे कर्मचारी आपसे बहुत प्रेम करने लगे थे। आपके भक्त स्वभाव की बात अफसरों तक भी पहुंच चुकी थी। दफ्तर का वातावरण ही बदलता जा रहा था। फाइलों और हिसाबी किताबों से भरी वह जगह जैसे हरि मंदिर सी बन गई थी। लोग दफ्तर आने को उत्सुक रहते थे। बातों बातों में ज्ञान चर्चा शुरू हो जाती थी। बीच में आप अंतर्मुख और ध्यानस्थ भी हो जाते थे। कुछ लोगों ने अफसरों से शिकायत भी की कि मंगतराम अपना कामकाज ठीक तरह से नहीं देख रहे हैं, हर समय ज्ञान चर्चा करते रहते हैं। लेकिन जब आपके काम की जांच की गई तो वहां कोई त्रुटि न पाई गई। राख से ढकी आग भी कभी न कभी चमक उठती है। दफ्तर के कर्मचारियों का प्रेम आपसे इतना बढ़ गया कि वे छुट्टी के दिन भी मिलने चले आते थे। सत्संग होता रहता। एक दिन की बात है कि भक्त प्रहलाद के जीवन की घटनाओं के संबंध में बहस छिड़ गई। कुछ लोग कहने लगे कि प्रहलाद जलते लौह स्तंभ से चिपटकर कभी नहीं बच सकता था। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। आपने उनकी बात सुनकर कहा, प्रभु भक्त जानबूझकर कोई चमत्कार नहीं दिखाते, ना ही किसी तरह का प्रभाव डालने के लिए ऐसा करते हैं। सहज स्वभाव ही या कभी परीक्षा में पड़ जाते हैं तो प्रकृति स्वयं ही उनकी सहायता हाजिर होकर करती है। कभी कुछ जिद्दी या हठी लोग भी फकीरों को मिल जाते हैं। ऐसे लोगों में आस्था विश्वास उत्पन्न करने के लिए भी फकीरों की तरफ से कृपा हो जाया करती है। वहां उपस्थित कुछ सज्जन गुरुदेव के इस विचार से सहमत न हुए। एक ने कहा कि ना तो आजकल ऐसा भक्त है और ना ही कोई ऐसा चमत्कार हो सकता है। इस पर गुरुदेव ने उत्तर दिया, अगर आपके सामने ऐसी घटना हो भी जाए तो भी आप में सतविश्वास ना आ पाएगा, सिवाय वाह वाह के कुछ भी हाथ न लगेगा। अपने बुजुर्गों गुरुओं और अवतारों से कुछ ग्रहण करना चाहिए। वे बड़े से बड़ा कष्ट आने पर भी अपने सतविश्वास पर अटल रहे। प्रेमियों, फकीर शांत ही रहें तो सबके लिए सुख रूप हैं। उनसे निर्माण भाव में ही पेश आने में भला है। जहां ये बात चल रही थी उसके पास ही एक तंदूर जल रहा था। एक प्रेमी ने कहा, क्या इस तंदूर में हाथ या पैर डालो तो जलेगा नहीं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आग में पैर डालो तो सारी भक्ति बाहर निकल आए। ये सब गपबाजी है। हुआ कुछ होता है, लिख कुछ देते हैं। अभी ये बात ही चल रही थी कि सबने देखा कि गुरुदेव का एक पैर जलते तंदूर में है। सब लोग घबरा गए। एक सज्जन ने दौड़कर पैर तंदूर से निकाला। देखा तो एक भी बाल न जला था। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। एक अनजान भय ने सबको आ दबाया। सब सज्जन चरणों पर गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। अभी तक उनका गुरुदेव के प्रति मित्र भाव था, लेकिन आज वे उनसे बहुत दूर हो गए थे। उनकी यह हालत देखकर गुरुदेव बोले, प्रेमियों, बहुत हठ ना किया करो। अपने बुजुर्गों के जीवन से कुछ सीखो। बीती हुई बातों को महज गप समझकर ना उड़ा दिया करो। फकीर तैरा भी सकते हैं और डुबो भी दिया करते हैं। इस समय तुम लोग हमजोली रूप में हो, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है।
आगे से होश से चलो। इस घटना की बाबत किसी से कुछ ना कहना। प्रभु आज्ञा से ऐसा ही होना था। शायद तुम्हारा विश्वास इसी तरह दृढ़ हो जाए। इस घटना के बाद किसी आदमी की आपसे विवाद करने की हिम्मत न हुई। आपके सामने आते ही उन पर आतंक सा छा जाता था। लेकिन गुरुदेव पहले से भी अधिक अंतर्मुख हो गए। लोगों से बातचीत करना लगभग बंद हो गया। अधिक से अधिक समय एकांत में व्यतीत करने लगे। लेकिन इस चमत्कार की बात फैलने से न रही। पेशावर शहर के अनेक लोग गुरुदेव को देखने के लिए आने लगे। चमत्कार का यह प्रभाव आपके लिए मुसीबत बन गया। इसलिए आपने नौकरी छोड़ने का निश्चय कर लिया और इस्तीफा दे दिया। जब आपके साथियों को इस्तीफे के बारे में पता चला तो वे आपके घर आए और इस्तीफा वापस लेने को कहा। आपने सबको धन्यवाद दिया, लेकिन नौकरी करने के संबंध में अपनी असमर्थता प्रकट की। वे जानते थे कि आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं है। जिस पुरुष की आज्ञा अग्नि और वायु मानते हों, वह भला किसी की चाकरी क्यों करे। लेकिन उनका मन गुरुदेव की जुदाई के लिए तैयार न था। दुनिया से पूरी तरह इस किनाराकश पुरुष ने उन्हें मोह बंधन में डाल दिया था। आज उन्हें सब कुछ सूना सूना लग रहा था। दफ्तर के बड़े अफसर ने भी आपको बुलाकर समझाया। कहने लगा कि ऐसी नौकरी आसानी से नहीं मिलती। गुरुदेव ने उत्तर दिया, इनसे केवल एक ही नौकरी हो सकती है। 2 सरकारों की नौकरी इनसे नहीं हो सकती। अफसर अंग्रेज था। बात द्विभाषीय द्वारा हो रही थी। साहब ने कहा, मंगतराम, अगर तुम इस नौकरी में टिके रहोगे तो तुम्हें मैं बहुत ऊंचा ले जाऊंगा। गुरुदेव ने हाथ जोड़कर द्विभाषीय से कहा, साहब से विनती कीजिए कि साहब कृपा करके बताएं कि उन्होंने खुद क्या पा लिया है जो कि इस सेवक को देंगे। साहब ने जब उत्तर सुना तो मुस्कुरा दिए। तो भी उसने कह दिया कि वह इस्तीफा मंजूर नहीं करेगा। इधर आपने निश्चय कर लिया कि साहब इस्तीफा मंजूर करें या ना करें, आप पहली तारीख के बाद नौकरी पर नहीं आएंगे। एक दिन आप रात के समय पेशावर से वापस गंगोटिया चले गए। गुरुदेव ने यह नौकरी 1 वर्ष से भी कम समय के लिए की थी। कुछ प्रेमी नौकरी छोड़ने के पूर्व एक और अनोखी घटना का वर्णन भी करते हैं। उनके अनुसार एक रात गुरुदेव ध्यान में इतने लीन हो गए कि समय की सुध बुध ही न रही। सूरज निकल आया, लेकिन आपकी तंद्रा ना टूटी। जब सामान्य चेतना लौटी तो दफ्तर का समय कब का हो चुका था। आप तैयार होकर दफ्तर पहुंचे और सीधे अफसर के पास जाकर अपने लेट होने की सूचना दी। अफसर ने सिर उठाकर हैरान होकर कहा, मंगतराम जी, आप तो ठीक समय पर दफ्तर में आए थे। आपकी हाजिरी भी लगी है। आप क्यों कहते हैं कि आप लेट हो गए हैं? अपनी मेज पर पहुंचकर आपने देखा कि किताबें खुली पड़ी हैं और उन पर काम हुआ पड़ा है। लिखावट भी मिलती है। इस विचित्र दशा को देखकर आपने इस्तीफा दे दिया। जब करने वाला कोई और है तो उसी कर्ता की ही नौकरी क्यों ना करें, ऐसा आपने सोचा। लेखक इस घटना की पुष्टि के संबंध में कुछ कहने में असमर्थ है। वैसे कुछ महापुरुषों के जीवन में ऐसी घटनाओं का होना सुना है। महर्षि रमण ने अपने शिष्य देवराज मुदलियार को इसी प्रकार की 2 घटनाएं सुनाई थीं।
महर्षि इनकी सत्यता पर विश्वास करते थे। यह बात सन 1923 की है। पहले तो माँ आपको देखकर बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन जब पता चला कि आपने नौकरी छोड़ दी है तो बहुत दुखित हुई। फिर भी मुंह से कुछ न कहा। जिस तरह पहले 5-6 वर्ष कच्चा पक्का सब्र किया था, अब भी वैसे ही कर लिया। सगे संबंधियों ने भी बुरा मनाया, पर गुरुदेव तो अब केवल अपने मालिक की चाकरी करने आए थे। उन्हें अब लोक परलोक की कोई चिंता न थी। संसारी लोगों से आपने अपना संबंध बिल्कुल तोड़ लिया था। दिन पीर ख्वाजा के पेड़ों के नीचे कटता और रात तरेल नदी के किनारे। अपनी मौज में शरीर की रक्षा की सुध बुध ही न थी। भूख, प्यास और नींद प्रतिदिन कम होती जा रही थी। आपने एक बार कहा था, जब अंतर में आत्मसत्ता का प्रकाश होता है तो शरीर की होश नहीं रहती, और जब इसका ध्यान आता भी है तब वह अपने से अलग छाया की तरह दिखाई देता है। उस समय उसके बने रहने या न बने रहने में कोई रुचि नहीं रहती। अपने 20 वर्षीय पुत्र की यह हालत देखकर माँ तो जैसे घुली जा रही थी। दूसरे संबंधी भी परेशान थे। आपके बड़े भाई पंडित किशन चंद जी ने आपको खड्डियां लगाने को कहा। उन दिनों बहुत से लोग हथकरघे लगा रहे थे। माताजी ने भी गुरुदेव को यह काम करने को कहा। आपने उनकी आज्ञा का पालन किया और गंगोटिया से 4 मील दूर सागरी नामक कस्बे में हथकरघे स्थापित कर दिए। कुछ आदमी काम के लिए रख लिए। कपड़ा बुना जाने लगा, परंतु गुरुदेव तो दूसरा ही कपड़ा बुन रहे थे। जन्म जन्मांतर से नग्न आत्मा उस कपड़े से अपने को सजा रही थी। ऐसी चादर दात करो, मैं ओढ़ूं नगन शरीर। जन्म जन्म का मिटे संदेशा, काल चकर तकसीर। जत का ताना सत का पेटा, मत धीर जुलाहा बनावे। प्रेम की नाली से बुनत करीजे, मन पवन की खेंच लगावे। बुने अति अत गाढ़ा कपड़ा, बैराग की ठोक लगाई। नाम व्यापारी कपड़ा लेवे, नित विरह की माप कराई। कहन कथन विच आवे नाही, जो कपड़ा चमक दिखाई। 3 लोक में ढूंढत फिरो, कोई विरला मोल चुकाई। हरिजन साजन कपड़ा लेवे, त्रिवेणी के घाट में धोवे। 3 ताप की मैल को हरे, नित सत जतन पिरोवे।
सदगुरु दर्जी सीवे चादर, सुरत निरत दो पाट मिलाई। विवेक की सुई ज्ञान का धागा, तप योग धारे कठिनाई। निर्वाण शब्द की अखंड चादर, कोई गुरुमुख साजन ओढ़े। मंगत तिसके चरण कमल में, नित नित प्रीति जोड़े। निर्वाण शब्द की अखंड चादर, कोई गुरुमुख साजन ओढ़े। मंगत तिसके चरण कमल में, नित नित प्रीति जोड़े। ऐसी चादर बुनने वाला भला संसारी चादर कैसे बुन पाता। अंत में वही हुआ जो होना था, काम ना चल सका। यहाँ तक कि कर्मचारियों का वेतन दे पाना भी कठिन हो गया। इधर एक ही भाव रहता था कि कब रात आए और काम का झंझट समाप्त हो। दिन प्रतिदिन झमेला बढ़ता जा रहा था। आखिर एक दिन सब काम को तिलांजलि दे ही दी। जो सामान इधर उधर दिया जा सकता था दे दिया, बाकी वैसे ही छोड़कर गंगोठिया लौट आई। आपके भाइयों को वह सामान खुद जाकर बेचना पड़ा। आपके दिन और रात वैसे ही पीर ख्वाजा वन में या ऊंची ऊंची घाटियों में बहती तरेल नदी के किनारे कटने लगे। दिन बीते और रातें बीती, पक्ष बीते, मास बीते। ऋतुएं आ आकर लौट गईं। कभी अंधेरी रातें आती, कभी चांदनी छिटक जाती। कभी बारिश होती, आंधी और तूफानें आते, लेकिन गुरुदेव का नियम न बदलता। वही आधी रात के कुछ बाद घर से निकल जाना और कोई 10 बजे दिन में लौटना। थोड़ा भोजन और विश्राम करके फिर चले जाना और रात होने पर वापस आना। दुनिया से सब संबंध टूट चुका था। सगे संबंधियों ने भी अब कुछ कहना छोड़ दिया। कहते, जब यह कुछ काम ही नहीं करता तो इससे माथापच्ची करने से क्या लाभ। उन्होंने आर्थिक सहायता देना भी बंद कर दिया। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। एक बार मां ने डरते डरते कहा, मंगत, कुछ सोच करो। बेटा, ऐसे कैसे निभेगा। उत्तर दिया, मां, चिंता ना करो, आपके लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा। जब तक आप हैं घर में ही रहेंगे। इन दिनों के संबंध में गुरुदेव ने आदरणीय प्रेमी देवराज गुप्त से एक घटना इस प्रकार कही थी। एक दिन रात के समय जब बाहर जा रहे थे तो मां ने कहा, मंगत, कल के लिए कुछ भी नहीं है, सुबह क्या बनाऊंगी। उत्तर दिया, कोई बात नहीं मां, सुबह हो तो जाने दो, फिर सोचना। इतना कहकर यह पानी की ओर चल दिए। सुबह 10 बजे विचार आया, माता ने कोई प्रबंध करने को कहा था। इन्हें खुद तो भूख लगती न थी, माता के लिए ही खाते थे। उठकर डेरे के लिए चल दिए। वहां पहुंचकर मां से कहा, तुम कह रही थीं
कि घर में कुछ नहीं है? माता ने कहा, खेत से सरसों का साग ले आई थी, उसे ही छाछ में बना दिया है। कहा, अच्छा माँ, वही ले आओ। यह कहानी कहकर मुस्कुराकर कहने लगे, प्रेमी, जो स्वाद उस साग में आया आज तक किसी भी चीज में नहीं आया। यह घटना सुनाते समय माता के लिए उनका प्रेम छलक छलक पड़ता था। गुरुदेव का वैराग्य और तटस्थ था तो एक चमत्कार है, लेकिन उनसे भी बड़ा चमत्कार उनका प्रेम था। वह देखने की चीज थी, कहने सुनने की बात वह नहीं है। असल में सही प्रेम तो केवल सर्वत्यागी ही कर सकता है। गुरुदेव ने समस्त मोहों का त्याग कर दिया था, लेकिन केवल माता के लिए ही वे घर में बने रहे। स्वयं भूख न लगने पर भी उनके लिए खाते रहे। सब रसों से मुंह मोड़कर भी वर्षों तक माँ के साग का स्वाद लेते रहे। माँ के प्रति उनका प्रेम जीवन पर्यंत बना रहा। एक छोटी सी घटना से अनुमान लगाया जा सकता है कि गुरुदेव जिह्वा रस से कितने दूर थे। एक बार आप कहने लगे, इन्हें केले का स्वाद पता नहीं है। गुरुदेव के आगे प्रेमी लोग रोज ढेरों केला लाकर रख देते थे। सबका सब प्रसाद में बांट दिया जाता था। उन्होंने उसे कभी चखा तक नहीं। माँ के प्रति उनका प्रेम जीवन पर्यंत बना रहा। कुदरत की करनी, आपका ध्यान सहज में ही जड़ी बूटियों की ओर जाने लगा। कल्लर में जब पढ़ते थे तब अपने बहनोई साहब को औषधियां बनाते देखा करते थे। हिकमत की एक पुस्तक भी आपने वहीं से लाकर पढ़ी। उसे पढ़कर कुछ दवाएं तैयार की। कभी कोई रोगी मिलता तो उसे दे देते। दवा खाकर रोगी ठीक होने लगे। 5-10 रोगी जब ठीक हो गए तो उत्साह बढ़ गया। उधर रोगियों की संख्या भी बढ़ने लगी। कोई 6 महीने इसी तरह निकल गए। इस दौरान रोगियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि आपको उन्हें देखने का समय निश्चित करना पड़ा। समय निश्चित करने का मतलब था अपने आत्म आनंद का त्याग करना। परंतु एक समय आता है जब योगी को उसका भी त्याग करना पड़ता है। अंतर और बाहर को समान रूप से देखना होता है। देखने में हिकमत का कार्य जीविका का साधन था, लेकिन वास्तव में यह उनकी उत्कृष्ट साधना थी। समभाव की प्राप्ति के लिए, संसार और आत्मा को एक रूप देखने के लिए। जो औषधियां आप रोगियों को देते थे वे आप साधारण जड़ी बूटियों और भस्म आदि से स्वयं तैयार करते थे। परंतु इन साधारण दवाओं का भी चमत्कारी असर होने लगा। कई तरह के असाध्य रोग भी ठीक होने लगे। गांव के कुछ लोग जलन के कारण निंदा करने लगे। कहते, कब्रें खोद रखो, अब कई रोगी मारे जाएंगे। ना पढ़ा न लिखा, नाम मोहम्मद फाजिल। इन लोगों की निंदा के बावजूद आपकी ख्याति फैलती जा रही थी। दूर दूर से रोगी आ रहे थे। उन्हें देखने का समय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक रखा गया था। जो रोगी नहीं आ पाते थे उन्हें स्वयं देखने चले जाते थे। जाने की कोई फीस ना थी, ना ही किसी के घर का कुछ खाते पीते थे। दूसरे गांव में भी रोगी देखने के लिए चले जाते थे। यह यात्रा अक्सर पैदल ही होती थी। कई बार जब लौटते तो रात हो जाती। ऐसी स्थिति में आप घर न जाकर सीधे तरेल नदी के किनारे जा बैठते। यदि रास्ते में ही रात हो जाती तो किसी एकांत स्थान में जा बैठते और प्रातः 9 बजे घर लौट आते। वहां रोगी पहले ही प्रतीक्षा में बैठे होते थे।
दवा देते समय अक्सर मरीजों से कहते, मांस शराब से परहेज करना, अपना बोल तोल ठीक रखना। किसी से कभी कोई दाम न मांगते थे। कुछ रोगी थोड़ा अनाज अथवा सब्जी भेंट कर देते थे। रुपए पैसे उनके पास न होते थे। ठीक होने पर कोई कोई रोगी कुछ पैसे भी रख जाता था। अधिकतर गांवों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। बहुत से रोगी दवा तो क्या, खाने पीने का प्रबंध भी न कर सकते थे। आप उनको न केवल दवा बल्कि खाना भी दिया करते थे और खिलाते थे। उनके मलमूत्र को भी अपने हाथ से साफ कर दिया करते थे। इस प्रकार अधिकतर रोगियों का इलाज मुफ्त ही हो रहा था। जो थोड़े बहुत लोग कुछ दे भी जाते थे, वह भी उन्हीं की इच्छा पर निर्भर होता था। जिसका जो मन हुआ रख गया। जो आय होती भी थी, वह भी अधिकतर रोगियों पर ही खर्च हो रही थी। अपना और माता का निर्वाह तो अक्सर जमीन से अन्न और गाय के दूध से हो जाता था। हिकमत की आय का बहुत ही कम भाग अपने ऊपर खर्च होता था। रोगियों की सेवा के बाद जो धन बच जाता था, उसे आप संक्रांति, अमावस्या अथवा अन्य त्योहारों पर व्यय कर देते थे। इन अवसरों पर गांव वालों और रोगियों को खूब फल बांटते थे। आपकी इस लीला को देखकर लोग आपसे बहुत प्रेम करते थे। लेकिन इस समय आप किसी के साथ कोई ज्ञान चर्चा न करते थे। लोगों के दुख निवारण तक ही आपकी सेवा सीमित थी। हिकमत का काम चलता देखकर माँ और बहनें आपके विवाह के स्वप्न देखने लगीं। लेकिन आपके सामने इस संबंध में बात करने का उन्हें साहस न होता था। एक दिन माता और कुछ संबंधियों ने डरते डरते विवाह की बात छेड़ी। गुरुदेव ने आज कुछ सख्ती से उत्तर दिया। कहने लगे, 2 विवाह करना इनके बस से बाहर की बात है। इनसे बड़े काम होने हैं, देश की बड़ी सेवा होनी है। इस शरीर के लिए ईश्वर की आज्ञा कुछ और है और इनका कुछ और ही प्रोग्राम है। यह अगर इस अंधेरे में पड़ गए तो इनका अगला काम रुक जाएगा। जब माताजी ने बहुत दबाव डालने की कोशिश की तो आपने उन्हें चेतावनी दे दी। कहा, तेरी सेवा की खातिर यहाँ हैं। ज्यादा तंग किया तो छोड़कर कहीं चले जाएंगे। उस दिन के बाद फिर कभी किसी ने इस विषय के संबंध में बात न छेड़ी। फागुन संबत 1984 विक्रमी मार्च सन 1928 को माता परलोक सिधार गईं। उनके परलोक गमन के संबंध में आपने एक प्रेमी ओम कपूर जी से इस प्रकार चर्चा की थी। 25 वर्ष की उम्र जब इनकी हुई तो इनके भाई की लड़की रावलपिंडी में गुजर गई। माँ ने इनसे वहाँ जाने के लिए कहा। पहले तो इन्होंने इनकार कर दिया, फिर माँ के बार बार कहने पर ये रावलपिंडी चले गए। दिन भर तो यहाँ रिश्तेदारी में रहे और रात को लई नदी के किनारे जंगल में तप के लिए चले गए। इधर गंगोठिया में माँ दिन भर तो अच्छी तरह रहीं, लेकिन शाम होते ही उनके सिर में दर्द होने लगा और घबराने लगीं। वक्त आ गया और थोड़ी देर में उनके प्राण उड़ गए। आदमी रावलपिंडी दौड़ाया गया। इनका भतीजा इन्हें ढूंढता हुआ दिन के 1 बजे लई के जंगल में पहुंचा और इनके सामने आकर खड़ा हो गया। बोला,
चाचा जी, दादी गुजर गई हैं। गंगोठिया से आदमी आया है। जब इन्होंने सुना तो दो ख्याल अंदर उठे। पहले यह आया कि जिनकी सेवा के लिए यह घर में थे वह तो गुजर गईं, अब वहां जाने की क्या जरूरत है। जायदाद जद्दी है, भाई बंधु आपस में बांट लेंगे। बेहतर होगा लई पार करके यहां से आगे चल दिया जाए। कुछ लम्हों बाद दूसरा ख्याल आया, नए प्रांतों में शुरुआत करने की बजाय पहले गंगोठिया ही जाया जाए और लोगों की सेवा की जाए। पहले उनका ही हक है, बाद में दूसरे प्रांतों में जाया जाए। इस दूसरे विचार के आते ही यह लड़के से बोले, तुम बस अड्डे पर चलो, यह भी इधर से आते हैं। इस तरह यह गंगोठिया आए और रिवाजक नीति से माता का संस्कार किया और साफ तौर पर रिश्तेदारों से कह दिया कि यह कोई ढोंग क्रियाकर्म का नहीं करेंगे, यह इसे ठीक नहीं समझते। इस पर इनके भाइयों ने राय की और कहा कि यह कुलकलंकी है, कुछ नहीं करेगा। इस शरीर के सौतेले भाइयों ने सब क्रियाकर्म किया और 10 दिन बाद सब लोग चले गए। इनको भी रावलपिंडी ले जाने के लिए बहुत इसरार किया, पर इन्होंने इनकार कर दिया और कह दिया कि आज से इनका और उनका संबंध समाप्त है। आम जनता जैसे आती है वे भी आ सकते हैं और दर्शन दे सकते हैं, और वहीं रहकर गांव-गांव जाकर प्रचार करना शुरू कर दिया। बाद अजां ये बाहर के प्रांतों में भी गए। फिर रतनदास भी इन्हें मिले। ये एक आसन पर कभी नहीं बैठते ताकि लोग कहीं उस जगह को ही ना पूजने लग जाएं। यह प्रचार आपने माता के देह अवसान के एकदम बाद ही शुरू नहीं कर दिया था। उनकी अंत्येष्टि के बाद आपका ज्यादातर समय फिर एकांत में ही बीतने लगा। किसी से ज्ञान चर्चा न करते थे, लेकिन एकांत में बैठते तो घंटों वाणी का प्रवाह चलता रहता। जो प्रसंग आता वह हवा में उड़ जाता। गुरुदेव को वाणी लिखने का कभी संकल्प नहीं आया। कहते, ये फकीरों का काम नहीं है कि खुद ही लिखने बैठ जाएं। सोचते शायद कोई प्रभु प्रेमी स्वयं ही आकर इसे लिख लेगा, अगर प्रभु आज्ञा हुई तो। इस प्रकार एकांत में भी वाणी के माध्यम से संसार से एक नए संबंध के सामान पैदा हो रहे थे। संसार की अग्नि में जलते हुए जीवों के कल्याण के लिए ही अमरलोक से वाणी प्रकट हो रही थी, लेकिन अभी उस कल्याण का समय नहीं आया था। मात्र ऋण से अब आप स्वतंत्र हो चुके थे। एकांत सेवन की ओर अधिक प्रवृत्ति हो रही थी। हिकमत का काम भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा था। खाना पीना और भी घटता जा रहा था। दिन में केवल 2 तोले आटे की एक चपाती छाछ में पके साग के साथ ग्रहण की जाती थी, अर्थात महीने में केवल 3 पाव आटा ही खाते थे। कभी हुआ तो 1 कटोरा छाछ का पी लिया करते थे। रात का भोजन केवल थोड़ी सब्जी और दाल तक सीमित था। माता भागवंती, जो आपकी चचेरी भाभी थीं, जब कभी कुछ और आटा डाल देती तो आप उतनी रोटी वापस कर देते थे। माता भागवंती आपसे पुत्रवत स्नेह करती थीं, लेकिन इस संबंध में उनकी एक न चलती थी। गुरुदेव का त्याग और वैराग्य सीमाएं तोड़ रहे थे, लेकिन यह त्याग एक नए प्रकार के लोक संग्रह की तैयारी था।
उनका पूर्व राग था। आगे के अध्यायों में उसी लोक संग्रह की चर्चा करने का प्रयास किया जाएगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।